ओम यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। आज हम सबका जीवन धन्यता को प्राप्त कर रहा है कि हम आप सब इस पावन पुनीत शुक तीर्थ में अक्षय वट के नीचे बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक अनुष्ठान करने के लिए उपस्थित हुए हैं। 5000 वर्ष पूर्व शुकदेव और राजा परीक्षित के बीच का संवाद इसी गंगा के तट पर वटवृक्ष के नीचे उपस्थित हुआ था, जहां आज हम सब इसी वृक्ष की छांव में बैठ करके उसी कथा के प्रसंग का अनुभव अपने जीवन में प्राप्त कर रहे हैं। संसार के अनेक प्रकार के विषादों से ग्रसित हुए, महात्मा के श्राप से दग्ध राजा परीक्षित अपने जीवन का उद्धार करने की इच्छा लेकर के इसी गंगा के तट पर शुक तीर्थ में आकर के बैठे थे, जहाँ अनेक महात्माओं के बीच का सत्संग उपस्थित है। तभी स्वयं भगवान व्यास का पुत्र बन करके शुकदेव रूप में तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदक्षयागामटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निर्दापदुष्टै वृतश्च बालैरवधूत वेशः। अवधूत वेश लेकर के 16 वर्ष की एक पावन युवावस्था में इस वृक्ष के नीचे आकर के उपस्थित हुए और राजा परीक्षित के द्वारा पूछे गए अपने जीवन संबंधी अनेक प्रकार के प्रश्नों का उत्तर देकर के इस भागवत कथा के प्रारूप को कलयुग में जीव मात्र के कल्याण निर्वहन के लिए हमें एक पाथेय प्रदान किया है, हम लोगों को एक मार्गदर्शन दिया है कि हम आप सब भी श्रीमद् भागवत की कथा का पावन प्रसंग श्रवण करके अपने जीवन के सारे कर्म बंधनों से मुक्त होकर भगवान श्रीमन नारायण की पावन शरणागति को किस प्रकार अपने जीवन में प्राप्त कर सकें। क्योंकि संसार में अनेक प्रकार के मार्ग उपदेशों का स्वरूप जीवन में उपस्थित होता है, पर शुकदेव जी ने एक ही बात मुख्य रूप से कही कि परीक्षित एतावान सांख्योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ रे पुंसामंते नारायण स्मृति। सांख्य ज्ञान भक्ति की कोई भी उपदेश हम अपने जीवन में श्रवण करते हों तो केवल भगवान नारायण का अंत समय में स्मरण हो जाए, भगवान की स्मृति अंत समय में हमारे जीवन में आ जाए तो हम सबके जीवन का कल्याण अवश्यंभावी है। ऐसी शुद्ध भावना, ऐसे विकारों से रहित पावन मानसिक स्थिति को लेकर हम आप सब आज भी इस शुक तीर्थ में शुकदेव आश्रम के द्वारा सुरक्षित किए हुए 5000 वर्ष पुराने इस वट वृक्ष की छाया में बैठ करके प्रतिक्षण भगवान की कथा का प्रसंग श्रवण करते हैं, जो 5000 वर्षों से सुरक्षित है। और इस वृक्ष की विशेषता कि सदा इसमें युवावस्था ही बनी रहती है, ये सदा हरा का भरा रहता है, कभी इसमें पतझड़ नहीं आता, ना किसी प्रकार की जटाओं का इसमें प्रागट्य होता। साफ सुथरा वृक्ष जो अमृत की बूंद प्राप्त करके आज भी हम लोगों के जीवन को एक आश्रय प्रदान करने के लिए अपने स्वरूप में उपस्थित है। और हम आप सब धन्य हैं, बार बार इस तीर्थ में आते रहें, इस वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान की कथा को प्राप्त करके अपने जीवन में सुख शांति और भगवान की भक्ति का प्राप्त जीवन में करते रहें। ऐसा हम लोगों की शुभकामनाएं समस्त भक्तों को, रामशरण शास्त्री जी और उनके पूरे परिवार को खूब शुभकामना और आशीर्वाद प्रदान करते हैं।